देखो सुरभि, मेहर पे तुम्हारा शक का इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। जिसने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का इतना ख्याल रखा, वो इस तरह तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने आज मेहर को हर्ट किया है, और ऐसे माहौल में हमारे घर में ये बच्चा होना ठीक नहीं है। तुम्हें जाना होगा वहां से। मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहीं पर रहूंगी। मुझे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लो, कमाल करती हैं आप सुरभि जी। पहले तो खुद होकर आप हमारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, और आज जब जीजा जी बोल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं आपको जाने की, तो आप ये नाटक कर रही हैं। बोल रहे हैं ना, जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता है आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और आपका बच्चा चौल में नहीं होगा, महल में पैदा होगा। ऐसा नक्शा बदल डालूंगा मैं आपके बाबा के घर का। इंसान हूं मैं मिस्टर खन्ना, कोई गुड़िया नहीं हूं कि जब आपका मन करे आप मेरे साथ खिलवाड़ करें। कभी कहते हो इस घर में रहो, कभी कहते हो जाओ। बस अब बहुत हो गया। अब मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ और खेलने नहीं दूंगी। मेरे अंदर एक और जान पल रही है। क्या हो गया सुरभि को? जो कह रहा हूं उल्टा कर रही है उसका। वो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हमारे ही घर में रहती और हम पर ही झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आप बेकार की जिद कर रही हैं। जब तक कि मैं ये साबित नहीं कर देती कि ये सब कुछ मेहर ने किया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरभि, तुम जो कर रही हो ना, गलत कर रही हो। नहीं कार्तिक, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूं, जैसे कि एक औरत को करना चाहिए। कार्तिक, जस्ट इग्नोर हर। इसको जो बोलना है बोलने दो। हम यहां से चलते हैं। कम, लेट्स गो। गलत समझा तुमने। मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी सुरभि, बिल्कुल भी नहीं। पर जो कुछ भी हुआ उससे बहुत खुश हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। फाइनली तुम दोनों को अलग कर दिया मैंने। क्या सोच रही थी तुम, हाँ? कि काला जादू करके मुझसे मेरे पति को छीन लोगे? देखो सुरभि, अब क्या हुआ है, वो तुम्हें खुद उस घर से बाहर निकलने को बोल रहा है। तुम दोनों के बीच में हमेशा के लिए दरार ले आई हूं मैं। अब आगे से मेरे रास्ते में आने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना, नहीं तो सचमुच तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी मैं। सुरभि जी, आ गई आप। आपने अगर इसी घर में रहने का फैसला ले ही लिया है तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में ही बिताइए। और जब तक जरूरत ना हो अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। सारी सुविधाएं आपको कमरे में ही मिल जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन पर कोई भी किसी भी तरह का आरोप लगाए। मिस्टर रणवीर खन्ना, यू आर अंडर अरेस्ट। बात क्या इंस्पेक्टर, मैंने किया क्या? मेरा अपराध क्या है? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। आज मैं भी अपनी पत्नी से जवाब नहीं छोड़ लेता। भाई, भाई प्लीज कुछ तो बोलिए। आप चुप क्यों हो भाई? बताइए ना कार्तिक को कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई प्लीज। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है।
चलो। इंस्पेक्टर रोकिए, रोकिए मिस्टर बर्वे को। कार्तिक, हाथ छोड़िए उनका। मिस्टर कार्तिक, मिस्टर बर्वे दरवाजा खोलिए। निको, प्लीज मुझे बचा लो। तू ठीक तो है ना? मैं हटो मिस्टर खन्ना, पीछे बता मेरी पत्नी के। करो अपना ये नाटक। नाटक मैं कर रहा हूँ? अरे नाटक तो तुम दोनों भाई बहन ने मेरे साथ किया है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आप ही खुलवाइए इन दोनों भाई बहन की जुबान। मैं सच की तह तक जाना चाहता हूँ। लेके चलो उनको। मैडम चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको चलना होगा, चलिए चलिए। मिस्टर खन्ना, अब आपका खेल खत्म हुआ। चलिए, आप चलिए। कार्तिक, पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया। कार्तिक, मैंने आपसे कहा था ना, मिस्टर खन्ना बहुत बड़े आदमी हैं। वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। सब कुछ खत्म हो गया कार्तिक। कार्तिक, अब हम क्या करेंगे? मिट्टी पा निको, मिट्टी पा। अरे इस तरह की गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं, सभी से हो जाती हैं। जीजा जी से भी हो गई। खैर जो हो गया सो हो गया, छोड़। और मिस्टर बर्वे, मेरा यकीन कीजिए, मेरा और मेरी बहन का राहुल अवस्थी से कोई लेना देना नहीं है। हम जानते तक नहीं है उसको। बड़े ही आला उच्च कोटि के पुलिस ऑफिसर से बात हो गई है निको। 24 घंटे का समय दिया है सच्चाई सामने लाने के लिए। और मिस्टर परवीन, 24 घंटों में मैं साबित कर दूंगा कि मैं और मेरी बहन निर्दोष है। निको, मैं और क्या करता? अगर बाहर कहीं और छुपाने की कोशिश करता और पुलिस के हाथ लग गई होती तो कितने सारे सवाल उठते। इसलिए ऑफिस बेस्ट जगह थी। हल्की सी आग लगाकर ऑफिस पर ताला लगा दिया मैंने और राहुल अवस्थी की बॉडी को फ्रिज में डाल दिया ताकि सले गड़े नहीं। किसी का शक होने का कोई चांस ही नहीं था। और देखिए, जो कुछ भी हुआ है, ये किसी ने हमें फंसाने की कोशिश की है। मिस्टर खन्ना बुरी तरह फंस चुके हैं। अब कल जो भी करेंगे वो हमारा आखिरी दाव होगा। कल अक्षय तृतीया है और इस दिन सारी बुराइयों का अंत हो जाता है। हमें भी इस बुरे खेल का अंत करना है। मिस्टर खन्ना कोई मौका नहीं छोड़ेंगे सारे सबूत को मिटाने का। अगर ये मौका हमने अपने हाथ से जाने दिया तो आगे हम लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। आप बताइए क्या करना है? जो करना है मैं खुद करूंगा। इस बार तुम कुछ नहीं करोगे और कुछ नहीं बोलोगे। शांति क्यों कुछ बोलेगी? शांति मेरी इतनी स्वीट ननंद जो है। और वैसे भी शांति थोड़ी चाहती है कि उसके दादा भी राहुल अवस्थी की तरह किसी फ्रीजर में मिले। बहुत प्यार करती हो ना अपने दादा से? हाँ बहुत।